शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण षट्चत्वारिंशोऽध्यायः भुवन विन्यास। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतुवाच एतं श्रुत्वा तु ऋषये उत्तरं पुनरेवते शुश्रूषवा मुदा युक्ताः प्रपच्छैर्लोमहर्षणं। ऋषयः ऊचु यच्च किं पुरुषं वरसं हरिवरसं तथैव च अचक्ष्वानो यथा तत्त्वं कीर्तितं भारतं त्वया पृष्टत्विदं यथा विप्रैर्यथा प्रश्नं विशेषतः उवाच मुनिर्निर्दिष्टं पुराणं विहितं यथा। सूतुवाच शुश्रूषा यत्र वो विप्रास्तच्छृणुध्वं मुदायुताः प्लक्ष्यखण्डः किं पुरुषेषु महन्नन्दनोपमः। 10 वर्षसहस्राणि स्थितिः किं पुरुषे स्मृता सुवर्णवर्णाश्च नरः स्त्रियाश्चाप्सरसोपमाः। अनामया ह्यशोकाश्च सर्वे ते शुद्धमानसाः जायन्ते मानवास तत्र निस्तप्त कनकप्रभाः। वर्षे किं पुरुषे पुण्ये प्लक्षो मधुवः शुभः तस्य किं पुरुषाः सर्वे पिबन्ति रसमुत्तमम्। अतः परं किं पुरुषार्धरी वर्षः प्रवक्ष्यते महारजत संकासा जायन्ते तत्र मानवाः। देवलोकाच्युताः सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः हरिवर्षे नराः सर्वे पिबन्ति क्षुरसं शुभम्। 11 सहस्राणि वर्षाणां तु मुदायुताः हरिवर्षे तु जीवन्ति सर्वे मुदितमानसाः। न जरा बाधते तत्र जीरयन्ति न चाते नरा मध्यमं मन्मया प्रोक्तं नाम्ना वर्षमिलाव्रतं। न तत्र सूर्यस्तपति न च जीरयति मानवाः चन्द्रसूर्यो सनक्षत्राव प्राकाशा विलाव्रते। पद्मप्रभा पद्मवर्णा पद्मपत्र निभीक्षणाः पद्मपत्र सुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः। जम्बूरस्फलाहारा ह्यनिस्यन्दाः सुबन्धिनः मनस्विनो भुक्तभोगा सत्कर्म फलभोगिनः। देवलोकाच्युताः सर्वे जायन्ते ह्याजरामराः 13 सहस्राणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः। आयुष प्रमाणं जीवन्ति ये तु वर्षे त्विलाव्रते मेरोः प्रतिदिशं ते तु 9 विस्तृते। योजनानां सहस्राणि 26 विस्तरः चतुरस्र समन्ताच्च सारावाकार संस्थितः। मेरोस्तु पश्चिमे भागे 9 संमिते 430 गन्धमादन पर्वतः। उदग्दक्षिणा तस्यैव आनीलो निषधायतः 4 परिवृद्धो महीतलात्। सहस्रमवगाढस्तु तावदेव तु तिष्ठितः। ओम नमः शिवाय। पूर्वेणो माल्यावांशैलस्तत्प्रमाणः प्रकीर्तितः दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्य उत्तरेण तु तेषां मध्ये महामेरु सुप्रमाणः प्रकीर्तितः। सर्वेषामेव शैलानामावगाढो यथा भवेत् विस्तरत्तत्प्रमाणं स्यादायामे नियुता स्मृतः अव्रत्यभावात् समुद्रस्य अमहीमण्डलभावनः। आयामः परिहीयन्ते चतुरस्रासमस्ततः अनावृत्ताश्चतुष्केण विद्यन्ते मध्यभागतः। प्रभिन्नाञ्जनसङ्कासा जम्बूरसवती नदी मेरोस्तु दक्षिणे पार्श्वे निषधस्योत्तरेण तु सुदर्शनो नाम महाजम्बूवृक्षः सनातनः नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः। तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्बूद्वीपे वनस्पतिः योजनानां सहस्रम तु शतं चान्यो महाद्रुमः उत्सेधो वृक्षराजस्य दिवं स्पृशति सर्वशः
अरत्नीनाम शतान्याष्टावेकषष्ट्याधिकानि तु फलप्रमाणं संख्यातो मृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः पतमानानि तानुर्व्याकुर्वन्ति विपुलं स्वनम् तस्या जम्बुआ फलरसो नदीभूय प्रसरपतिः मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य जम्बूवृक्षम् विसत्यधा ते पिबन्ति सदा हृष्टा जम्बूरसफलाव्रता जम्बूरसफलं पीत्वं न जराम अप्राप्नुवन्ति ते न क्रोधं न च रोगं तु न च मृत्युं तथाविधम् तत्र जम्बूनदं नाम कनकमदेवभूषणम् इन्द्रागोपकसङ्कासं जायते भास्वरं तु ततो सर्वेषां वर्षवृक्षाणां शुभः फलरसस्तु सः इसकन्नं भवति तच्छुक्रं कनकं देवभूषणं तेषां मूत्रं पुरीशं च दिक्षु सर्वासु भागसः ईश्वरानुग्रहद्भूमिर्मृतांश्च ग्रसते तु तान् रक्षाः पिशाचा यक्षाश्च सर्वे हेमवता स्मृता हेमकूटे तु गन्धर्वा विज्ञेयः साप्सरोगणाः सर्वे नागास्तु निषधे शेषवासुकी तक्षकाः महामेरौ त्रयस्त्रिंशत् भ्रमन्ते यज्ञया सुरः नीले तु वैडूर्यमये सिद्धब्रह्मर्षयो मला दैत्यानां दानवानां च श्वेतपर्वत उच्यते शृङ्गवान् पर्वतः श्रेष्ठा पितॄणां प्रतिसञ्चरः नवश्वेतेषु सर्वेषु यथा भागस्थितेषु वै भूतान्युपविष्टानि गतिमन्ति ब्रुवाणि च तेषां विवृद्धिर्बहुला दृश्यते देवमानुषी नाशक्या परिसंख्यास्तु श्रद्धेयावानुभूषता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायु पुराण षट्चत्वारिंशोऽध्यायः भुवन विन्यासः। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अपने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर सुन। उन ऋषियों ने फिर अन्यान्य विषयों को सुनने की इच्छा से लोमहर्षण हर्षपूर्वक श्री लोमहर्षण जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, आपने जिस प्रकार भारतवर्ष के विषय में हम सभी को बताया है, उसी प्रकार अब आप हम लोगों से किम पुरुष वर्ष तथा हरि वर्ष के विषय में भी बताने की कृपा कीजिए। विप्रगणों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी ने उनसे कहा और उनसे निर्दिष्ट प्रश्नों का पुराण सम्मत तथा वत उत्तर देने के लिए कहने लगे। सूत जी बोले, हे विप्रगण, आप लोगों ने जो सुनना चाहा है उसे प्रसन्नतापूर्वक सुनिए। किम पुरुष वर्ष में नंदन वन के समान एक अति उत्तम प्लक्ष खंड है। वहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों की होती है। वहाँ के पुरुष सुवर्ण वर्ण की भांति तथा स्त्रियां अप्सराओं की भांति सुंदर होती हैं। वहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित तथा ताप्त कंचनवत उज्ज्वल शरीर वाले होते हैं। उस पवित्र किम पुरुष वर्ष में एक मधुस्रावी प्लक्ष का शुभ वृक्ष विद्यमान है। वहाँ के सभी निवासी उसके उत्तम रस को पीते रहते हैं। किम पुरुष के पश्चात अब मैं आपसे हरि वर्ष का वर्णन कर रहा हूँ। इस वर्ष के लोग उज्ज्वल रजत वर्ण के श्वेत समान होते हैं। देवलोक से परिभ्रष्ट तथा देवाकृति वाले होते हैं। वहाँ के सभी लोग ईख के मधुर रस का पान करते हैं। हरि वर्ष के प्रसन्न मन वाले निवासी 11,000 वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवित रहते हैं। वृद्धावस्था के न होने के कारण उनका शरीर कभी क्षीण नहीं होता। मैंने जिस मध्यम इलाव्रत नाम वाले वर्ष का आपसे वर्णन किया है, वहाँ सूर्य के द्वारा कभी तपन नहीं होती और न ही वहाँ के लोगों को कभी वृद्धावस्था आती है। चंद्र, सूर्य तथा नक्षत्रों का प्रकाश इलाव्रत में नहीं होता। वहाँ के लोग पद्म प्रभावान, पद्म वर्ण वाले, पद्म पत्र के समान नेत्र वाले तथा पद्म पत्र की सुगंध वाले होकर ही जन्म लेते हैं। जरा मृत्यु से रहित वहाँ के सभी लोग जामुन के फल का रस तथा आहार कर सदा आनंद पूर्वक निवास करते हैं।
वे लोग क्षय रहित, मनस्वी, आत्मनिग्रही, भोग भोक्ता, सत्कर्मों के फल भोगी तथा देवलोक से भ्रष्ट होते हैं। इला वर्ष में श्रेष्ठ नरगण 13,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। मेरू पर्वत के पूर्व की ओर 9,000 योजन विस्तृत भूभाग में इलाव्रत के लोग निवास करते हैं। यह 26,000 योजन विस्तार वाला चौकोर तथा थाली की भांति स्थित है। मेरू के पश्चिम भाग में 9,000 योजन दूर 34,000 योजनों वाला गंधमादन पर्वत स्थित है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में वह नील तथा निषद पर्वत तक फैला हुआ है। भूमि तल से उसकी ऊंचाई 40,000 योजनों की है। वह भूमि में 1,000 योजन प्रविष्ट है और इतने ही भूभाग से अधिष्ठित है। इसके पूर्व की ओर माल्यवान गिरी स्थित इस माल्यवान पर्वत का परिमाण भी गंधमादन की ही भांति कहा गया है। दक्षिण की ओर नीलाचल, उत्तर की ओर निषधाचल तथा गंधमादन और माल्यवान के मध्य विशालकाय महामेरु अवस्थित है। उसका विस्तार प्रमाण 10 लाख योजन का है। समुद्र की भांति वृत्ताकार अवस्थित होने के कारण भूमि स्थित मेरू का परिमाण कुछ कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि चौकोर परिमाण को वृत्ताकार में बदलने पर उसके चारों कोनों के परिमाण कुछ छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार उसका मध्य भाग का परिमाण न्यून हो जाता है। निषद के उत्तर तथा मेरू के दक्षिण पार्श्व से अंजन की भांति जम्बू रसवती नदी प्रवाहित होती है। वहाँ सिद्ध चारणों द्वारा सेवित सदा फल फूल से सुसंपन्न सुदर्शन नाम का एक पुराना जामुन का वृक्ष है। उसी के नाम के अनुसार जम्बू द्वीप में एक महान वनस्पति है। वह महान महावृक्ष 100,000 योजन का है। उसका शीर्ष भाग सभी ओर से स्वर्ग का स्पर्श करता हुआ सा प्रतीत होता है। तत्वदर्शी ऋषिगणों का कहना है कि इस वृक्ष के प्रत्येक फल का प्रभाव 800 अरत्नी अर्थात हाथ की लंबाई है। भूमि पर गिरकर ये फल महाशब्द उत्पन्न करते हैं। उन फलों का रस नदी की भांति प्रवाहित होता है। यह रस वाली नदी मेरू के चारों ओर घूमकर फिर उसी वृक्ष के मूल भाग में प्रवेश कर जाती है। वहाँ के निवासी प्रसन्नतापूर्वक उस जामुन के फल का रस का सेवन करते हैं। उस रस को पीने से उन्हें कभी रोग, क्रोध, वृद्धावस्था तथा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। देवताओं के आभूषण के योग्य वहाँ जम्बू नद नाम का एक सुवर्ण उत्पन्न होता है, जो इंद्रगोप कीट की भांति चमकदार होता है। उस देश के सभी वृक्षों का शुभ फल रस शुक्र के स्वरूप में क्षरित होकर देवताओं के आभूषण योग्य सोना बन जाता है। उसका मलमूत्र भी अनेक भागों में बंटकर सभी दिशाओं में बिखर जाता है। उस मिट्टी मलमूत्र को ईश्वर की कृपा से भूमि ग्रहण कर लेती है। राक्षस, पिशाच तथा यक्षगण हिमालय पर, गंधर्व तथा अप्सराएं हेमकूट पर तथा शेष, वासुकी, तक्षक आदि नाग निषधाचल पर निवास करते हैं। 3300 याज्ञिक देवगण महामेरु पर विचरण करते हैं। वैदूर्यमय नीलांचल पर सिद्ध ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं। दैत्य तथा दानवों के निवास के लिए श्वेत पर्वत को निश्चित किया गया है। उत्तम श्रृंगवान पर्वत पितृगणों का विचरण स्थल है। विभाग क्रमानुसार अवस्थित इन 9 देशों में गतिमान भूतगण सदा निवास करते हैं। इन सब भूतों की वृद्धि अधिकतर देवताओं और मनुष्यों के रूप में देखी जाती है। विशेष रूप से अनुसंधान करने पर भी उनकी संख्या को नहीं जाना जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासो नाम 44 अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के भुवन विन्यास नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।